मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको पैसों के कुछ रूल्स बता रहा हूँ, कुछ नियम बता रहा हूँ, क्योंकि करेंसी जो होती है ये एक एनर्जी है। जब हम करेंसी यानी कि पैसों को जब हम खर्च करते हैं या फिर हम इनका उपयोग करते हैं, किसी को लेते हैं, किसी को देते हैं, इन रूल्स को यदि हम फॉलो करना शुरू करें तो हमारी जिंदगी में धन का जो है आकर्षण वो कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों सिर्फ उपाय करने से पैसा आकर्षित नहीं होता है। आप सोचिए कि हम कुछ रेमेडीज करते रहें तो पैसा आएगा, लेकिन आएगा बहुत ही कम मात्रा में आएगा। मैं कुछ आपको ऐसे रूल्स बता रहा हूं जिसे यदि अपनी लाइफ में आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो दोस्तों आपको मिरेकल आप खुद देखेंगे कि हाँ बहुत मतलब कि असर समझ में आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि आप जहां भी पैसे रखते हैं, अगर आपने घर में पैसों को स्थान नहीं दिया है तो स्थान जरूर दें। स्थान का मतलब कोई तिजोरी है ना, और घर की दक्षिण दिशा में आप कोई भी पैसे अगर रखते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में रखें। तिजोरी है या कुछ बॉक्स है या अलमारा है, जो भी है, तो उसका जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा। जब आप पैसे के लिए मुख को खोलते हैं, चेस्ट वगैरह है जो भी है, तो उसका मुख जो होता है वो आपके उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर की दिशा जो होती है माता लक्ष्मी की है, बुद्ध की है और कुबेर की है। जब उनकी नजर तिजोरी पे पड़ेगी तो आपकी जिंदगी में धन के आकर्षण बढ़ जाएगा। और एक चीज और बताऊंगा कि पैसों को हमेशा, काफी लोगों को मैंने देखा है कि पैसों को क्या करते हैं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के ऐसा लगता है कि मर गया है, जेब में डाल लेते हैं। कभी आप लोगों ने पैसों को, पैसे से सबसे बड़ी चीज एक बात मैं आपको बोल रहा हूं कि पैसे से आपकी जिंदगी चल रही है। आप भगवान को सबसे ज्यादा मान्यता क्यों देते हैं? क्योंकि आपकी परेशानियों को वही समझते हैं, है ना। आज पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आप जो भी, आपको भगवान की पूजा भी करनी है, अनुष्ठान करना है, कुछ भी चीज ला रहे हैं भगवान के लिए, घी का दीपक ला रहे हैं, भोग ला रहे हैं, नैवेद्य ला रहे हैं, अगरबत्ती ला रहे हैं, धूप ला रहे हैं, कहां से आ रहा है? पैसे के जरिए आ रहा है। कभी आपने पैसों को धन्यवाद दिया? खुद से सोचिए, कभी एक बार भी जिंदगी में पैसों को आपने धन्यवाद किया? कभी पैसों को माथे से लगाया आपने? कभी हृदय से लगाया आपने? जहां पैसे रख दिए तो रख के छोड़ दिया। कभी उनकी धूप बत्ती की आपने? कभी इनकी पूजा की आपने? कभी इनकी रेस्पेक्ट किया आपने? उठाया तो तोड़ मड़ोड़ के और जेब में डाल दिया। तो ये रूल्स फॉलो करना शुरू करिए। पैसों को हमेशा, पैसों का जो घर होता है वो होता है आपका पर्स। आपका जो पर्स होता है पैसों का घर होता है। तो पर्स में कभी भी ना दवाई के कागज, ना कोई और भी जरूरी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चीजें बिल्कुल ना रखें। पर्स में पैसों का घर है तो सिर्फ पैसे ही रहेंगे, और करेंसी बाई रखें उसमें। जैसे आपने पहले 10 का नोट रखा, फिर 20 का रखें, फिर 50 का, और एकदम प्रेस करके प्लेन करके। जितना ज्यादा सही तरीके से आपके जेब में, आपके पर्स में पैसे रखे रहेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके साथ में आकर्षित होगा। क्योंकि जिस पैसों को आप जितने आदर के साथ में रखेंगे, और ये पैसा जहां भी जाएगा तो और पैसों को आकर्षित करके लाएगा। पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे थूक से हाथ लगा के पैसों को गिनते थे। तो इसका भी एक रीजन था। इसलिए गिनते थे कि हमारी जो गंध होती थी, हमारे जो सलाइवा होता है वो उस नोट में आ जाता था। फिर वो नोट जहां भी जाता था और नोटों को हमारे पास उसी गंध के जरिए आकर्षित करके लाता था। लेकिन आज आपको ये क्रिया नहीं करनी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि पैसों को माथे से लगाएं, उनको ओंठों से लगाएं, हृदय से लगाएं और धन्यवाद करें कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशहाली आती है, आपकी वजह से मेरा सब काम बन जाता है। ऐसे उनको ग्रेटफुल रहें, पैसों को लेकर के हमेशा ग्रेटफुल रहें। और आज एक छोटा सा मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूं। जब पैसे आप खर्च करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, तो आपको क्या करना है? कोई उपाय नहीं करना है, बस छोटी सी क्रिया आपको करनी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, कोई और व्यक्ति है जो मनी चैलेंजेस फेस कर रहा है,
उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और कितने लोगों का भला हो सकता है। तो अच्छा काम है, धर्म का काम है, पुण्य का काम है, इंसानियत का काम है। शेयर जरूर करें इस जानकारी को, ठीक है। और जो लोग भी कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें, मैं 2 से 4 के बीच में आपसे कॉल कर लूंगा और आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जब भी आप पैसे खर्च करें तो नोट जो होता है, देखिए एक विधि है। अगर ये सीधा नोट है, अब इनको फोल्ड करने पर ये 2 नोक जो है अगले की तरफ जा रही है। आप यदि ऐसे देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी अगले की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आप यदि इसको ऐसे करते हैं, ये 2 जो नोक हैं, ठीक है, इनको आप अपने तरफ लेकर के और पूरे आदर के साथ में, ठीक है, ये नहीं कि आपने लिया तो ये लो, ये इस तरीके से नहीं, अपने तरफ लेकर के और आपको इनको मनी मन धन्यवाद करना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी वजह से मेरा ये काम बन गया। जहां भी जाना 1000 गुना वापस होकर के मेरे पास आना। और एक बार बोल दीजिए आई लव यू, या मन में जो भी अफर्मेशन बोल सकते हैं वो बोल दीजिए पूरे प्यार से, क्योंकि आपको इनमें फीलिंग्स लानी है। जितनी फीलिंग्स के साथ में ये सुनते हैं, एनर्जी है, लक्ष्मी का स्वरूप है, तो पूरे विश्वास के साथ में आपको ऐसे उनको देना है, पूरे आदर के साथ में देना है आपको। और जब आप वापस लेते हैं तो आपको उल्टे हाथ से लेना है। ये एक सृजन का तरीका है, ये एक सर्कल बनता है, देना और लेना, ये सर्कल बनता जाता है, ठीक है। तो लेते समय आपको क्या बोलना है, देते समय आप धन्यवाद करेंगे, ठीक है। और जब किसी से पैसे लेते हैं तो जैसे आप लेते हैं तो मनी मन बोलेंगे बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मनी मन बोलना है। और हो सके तो इसी के साथ में यदि एक नंबर आप बोल देते हैं तो ये और भी पावरफुली वर्क करेगा। आपको बोलना है थैंक यू एंजल 708, ठीक है, ये बोल दिया आपने। देते समय भी बोलना है थैंक यू एंजल 708, और फिर नोट से आपको बोल देना है धन्यवाद 100 गुना 1000 गुना होकर के वापस आना। और जब लेते हैं थैंक यू एंजल 708, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस तरीके से आपको बोलना है। ये क्रिया यदि आपने कर ली, दोस्तों कोई भी रेमेडीज होती हैं 41 डेज में एक्टिव होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने आज किया कल से रिजल्ट मिलने लगे, तो कम से कम 41 डेज तक जब आप कंटिन्यू कर लेंगे इस प्रयोग को तो इसमें एक एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद से आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो 41 डेज तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में इसका धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ अब पैसा मेरी तरफ में आने लगा है। और पैसों को दोस्तों हमेशा आदर सम्मान के साथ में रखें, इज्जत दें उनको। पैसों को गोड़ मरोड़ के ऐसे आपको कभी भी नहीं रखना है। पैसा एक एनर्जी है, एक तत्व है जिससे आपकी जिंदगी चल रही है, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। हर एक वस्तु, हर एक चीज जो इस दुनिया में हम उपयोग में लेते हैं उसमें एक ऊर्जा है, किसी ना किसी ग्रह से जुड़ी हुई है। लोहा शनि से जुड़ा हुआ है, तांबा सूर्य से जुड़ा हुआ है ना। अब जैसे कि मंगल को देख लें तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व है। बुध से मूंग जुड़ी हुई है, और चने की दाल जो हो गई ये गुरु से जुड़ी हुई है। चावल दूध शुक्र चंद्र से जुड़े हुए हैं। तो पैसा माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, जो आपके जिंदगी के सपने साकार कराती हैं, आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराती हैं। आप उन्हीं की इज्जत नहीं करेंगे तो कैसे आपकी जिंदगी में पैसा आएगा। पर्स को हमेशा साफ सुथरा रखें, जहां पैसे रखते हैं वहां गुलाब का इत्र रखें, गुलाब की अगरबत्ती घुमाएं। जितना ज्यादा आप साफ सफाई करेंगे, जितना पैसों की रेस्पेक्ट करेंगे, नित्य प्रति एक नियम बना लीजिए कि सुबह शाम दोपहर पैसों को लेकर के जहां आपके पैसे रखें उनको प्रणाम करें, धन्यवाद करें, उनसे बोले हमेशा मेरी जिंदगी में आपकी आवक बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, आप जहां भी जाएं हमेशा 1000 गुना वापस होकर के मेरे पास आए। ये अफर्मेशन पैसों को हमेशा बोलते रहें। अगर ये करना शुरू करेंगे, कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पैसों को लेकर ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, पैसों को रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कभी आपने पैसों को लेकर के जो रखे रहते हैं घर में आपके, कभी आपने उनको ऐसे प्रेस किया, कभी हाथ सहलाया आपने, कभी नहीं किया होगा। जबकि आपको पता है कि पैसों से ही आपकी जिंदगी चल रही है। पैसों को लिया तो उठा के यहाँ पटक दिया, लिया तो वहां पटक दिया। आज आपको 10 के नोट की भी उतनी इज्जत करनी है जितने की 500 के नोट की करते हैं। दोनों में सेम एनर्जी है, बस ये है कि इसकी थोड़ा सा वो ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, लेकिन आपकी जिंदगी में वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। 10 का नोट घूम जाएगा कोई चिंता नहीं, चलो हो गया। 500 का नोट घूमेगा, हड़बड़ा जाएंगे आप, घबरा जाएंगे, अरे 500 का नोट है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको दोनों को सेम फीलिंग्स रखनी है कि 10 का नोट और 500 का नोट दोनों एक ही है, दोनों में सेम एनर्जी है। तो हमेशा पैसों की इज्जत किया करें, हमेशा धन्यवाद किया करें। आपने यदि तिजोरी वगैरह में पैसा रखा हुआ है, कभी टॉर्च जला के देखा उसमें, उनको देखा आपने
रख दिया तो रख दिया, घिस रही है पिट रही है पूंजी, उसको जाने दो। सिर्फ लिया तो सेव कर दिया, रख दिया। उनको धूप बत्ती करते रहें, पूजा पाठ करते रहें। अगर आप चाहते हैं आकर्षण करना, धन का आकर्षण, तो इन नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और ये नियम अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा पैसों को माथे से लगाएं, हमेशा ओंठों से लगाएं, हृदय से लगाएं, तो आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी बॉडी की एनर्जी, एक गंध, वो उन तक पहुंचती है। और ये वाले नोट जो जहां जाते हैं तो अगले नोटों को आकर्षित करके लाते हैं, कि वहां पर बहुत रेस्पेक्ट होती है, वहां पर बहुत इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। आप किसी के घर जा रहे हैं, लॉजिकली समझा रहा हूं, आपको वहां मान सम्मान मिल रहा है तो आप बार बार जाना पसंद करेंगे, ठीक है, और लोगों को भी ले जाएंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत होता है हमारा। लेकिन जहां पर आप पहली बार गए, वहां पर आपको उठा के कहीं भी बैठा दिया, जमीन पे बैठा दिया, दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे आप। क्या मतलब है जाने से? इज्जत ही नहीं मिलती वहां पर, है ना। तो बस पैसे में भी एक एनर्जी है, पैसों की इज्जत करेंगे तभी तो वो आपके पास में आएंगे। और ये क्रिया करने के बाद में जो मैंने रूल्स बताए हैं, इनको यदि इन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो दोस्तों आप देखेंगे कि पैसे भरपूर मात्रा में बहाने मार मार के आपके पास में आएंगे। जब भी पैसे खर्च करें तो हमेशा उनको मन ही मन धन्यवाद करें, आई लव यू बोलें, और हमेशा आने के लिए उनको निमंत्रण दें। जब भेजते हैं तो ये बोलना है कि 1000 गुना वापस होकर के आप मेरे पास आना, क्योंकि आपसे ही मेरी लाइफ चल रही है। जब ऐसी अफर्मेशन पैसों को देंगे तो पैसे अपने आप आपकी जिंदगी में आएंगे, तो बहाने मार मार के आएंगे, जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं आएगी। करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो उनको बता दूं कि अपनी लाइफ यदि आप एकदम चमत्कारिक रूप से चेंज करना चाहते हैं तो नित्य प्रति एक नियम बना लीजिए। जब भी सो करके उठते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके आकाश की तरफ देख करके आपको सिर्फ 2 मिनट की अफर्मेशंस बोलनी है। हमेशा बोलें, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे साथ में जो भी हुआ था अच्छा हुआ था, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं परमात्मा के लिए धन्यवाद करता हूं। जब आप ऐसी अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला होता है, वो भी अच्छाई में बदल जाता है। हमेशा ग्रेटफुल रहें, आभारी रहें। आभारी रहते हैं तो ब्लेसिंग्स आती है, शिकायतें करते हैं तो तकलीफें आती हैं। प्रकृति आपको ब्लेस करेगी, बस आभार व्यक्त करें और ग्रेटफुल रहें। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।